बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लोहारी गेट के इलाके में 9 साल बच्ची से ज्यादती के मामले पर। तो पुलिस ने बच्ची के मामू तमजीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तमजीद ने टेस्ट में तमाम सवालात के जवाबात में झूठ बोला है। लोहारी गेट के इलाके में 9 साल बच्ची को 18 दिसंबर को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ताहाल वारदात के मरकजी मुलजिमान का सुराग ना लगा सकी। अलबत्ता पुलिस ने बच्ची के मामू तमजीद का पॉलीग्राफी टेस्ट करा लिया और तमजीद के पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस के मुताबिक तमजीद ने टेस्ट में तमाम सवालात के जवाब में झूठ बोला, जबकि तमजीद समेत 4 अफराद के DNA करवाए गए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी डिवीजन का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने पर मजीद हकायक वाजे हो जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें इंटरनेट पर म्यो अस्पताल की नर्सिस और लेडी डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम अब्दुल वहाब अलवी को जुर्म साबित होने पर 24 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतें म्यो अस्पताल की नर्सिस और लेडी डॉक्टर्स को ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम अब्दुल वहाब अलवी का फैसला सुनाते हुए 24 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाती। मुलजिम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने 60 के करीब काबिल एतराज वीडियोस और नर्सों को ब्लैकमेल करने की ऑडियो कैसेट पेश की थी। मुलजिम के ब्लैकमेल करने की वजह से अस्पताल से काफी तादाद में नर्सें और लेडी डॉक्टर्स नौकरी छोड़कर जा चुकी हैं। मुलजिम अब्दुल वहाब अलवी के खिलाफ थाना गवाल मंडी पुलिस ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सलमान कासमी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया था, जबकि मुलजिम के खिलाफ अदालत में लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस ने शहादत दी थी। दूसरी जानिब गढ़ी शाहों से 55 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है। पुलिस के मुताबिक गढ़ी शाहों के इलाके से 55 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश पर किसी किस्म के कट या तशद्दुद का कोई निशान नहीं और ना ही मतूफी शक्ल से नशई लगता है। पहचान के लिए इलाके की मसाजिद में ऐलान भी करवाए मगर कोई लवाहकीन नहीं मिला। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। शहर में डाकू राज बरकरार है और डाकुओं की लूटमार का सिलसिला भी जारी है। सब्जासार में डाकुओं ने घर की दहलीज पर फैमिली को लूट लिया। वाकये की फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। सब्जासार सदर डिवीजन के इलाके ग्रीन पार्क ग्रिड स्टेशन के करीब डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को गन पॉइंट पर जरकमाल बनाया और लूटमार शुरू कर दी। डाकुओं को देखते ही बच्चे गाड़ी से उतरकर घर भाग गए, जबकि डाकू फैमिली से लाखों मालियत के जेवरात, नकदी और 2000 लूट कर बआसानी चलते बने। वाकये की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। इस हवाले से SP सदर सैयद अली का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। दूसरी जानिब जुनूबी छावनी के इलाके निशात कॉलोनी में बोसीदा मकान की छत गिर गई। 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने 4 अफराद को मलबे से निकालकर मौके पर तिब्बी इमदाद दी। पुलिस के मुताबिक जुनूबी छावनी के इलाके निशात कॉलोनी में बोसीदा मकान की अचानक छत गिर गई। वाकये की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां करते हुए मलबे तले दबे 4 अफराद को मलबे से निकालकर मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई। उधर जिनाह अस्पताल में यंग डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के माबैन झगड़े की इंक्वायरी मुकम्मल। इंक्वायरी कमेटी ने झगड़े का जिम्मेदार फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स की हिमायत में आने वाले आउटसाइडर्स को करार दे दिया। जिनाह अस्पताल में मंगल के रोज स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स और यंग डॉक्टर्स के माबैन झगड़ा हुआ, जिस पर इंतजामिया ने एडिशनल MS डॉक्टर सैयद जवाद अफजल की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील थी। इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इंतजामिया को पेश कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में झगड़े का जिम्मेदार फिजियोथेरेपी के तलबा की हिमायत में आने वाले आउटसाइडर्स फिजियोथेरेपिस्ट को करार दिया गया है। इंक्वायरी में 2 फिजियोथेरेपिस्ट स्टूडेंट्स अब्दुल गफूर और सरमद के खिलाफ डिस्पेंसरी कार्रवाई और झगड़े को तूल देने पर डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर मुआज और डॉक्टर हसनैन को सख्त वार्निंग देने की सिफारिश की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिनाह अस्पताल में नए तैनात होने वाले फिजियोथेरेपिस्ट शाजिया की जानिब से यंग डॉक्टर्स पर आयद किए जाने वाले इल्जामात को भी कमेटी ने बेबुनियाद करार दे दिया।
कमेटी ने स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट जिला अस्पताल में ताल्लुक खत्म करने की सिफारिश भी की है ताकि इस नौयत का वाकया दोबारा रोनमा ना हो सके। इंक्वायरी टीम ने भी ये सिफारिश की है कि स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी को फौरी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से बाहर मुंतकिल किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें शामिल करते हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने पंजाब की सनत, फर्टिलाइजर और पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी है। गैस फराहमी मुअत्तल होने पर शहर में बिजली बहरान में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। गैस के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शाहरुख नदीम की रिपोर्ट देखिए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की पाइपलाइन तबाह होने की वजह से गैस और बिजली का बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए हैं। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जिसके बाद पैदावार में कमी के बायस शहर में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। लेस्को के 330 से ज्यादा फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि शॉर्टफॉल 400 मेगावाट है। गैस के साथ बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे पर शहरी नाला है। कहते हैं पहले सर्दियों में गैस गायब होती थी, अब बिजली भी नहीं आती। 10 मिनट 15 मिनट आती या 2-2 3-3 घंटे पता ही नहीं बत्ती आनी या कि नहीं आनी। गैस भी नहीं आता, पानी का बत्ती के नाल कनैक्शन है। पानी आएगा, बत्ती लाइट आएगी तो दूसरा पानी भी मिलेगा, नहीं तो पानी भी नहीं मिलता। पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं ना इस इलाके में। रात के टाइम कभी कुछ 2 बजे 1 बजे जो लाइट, सुबह के टाइम पे जो भर ले वरना सारा दिन ऐसे ही। शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बहुत से मसाइल का सामना है। बिजली की बंदिश के बायस घरों में पानी भी दस्तयाब नहीं होता। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनसे बुनियादी सहूलियत छीन ली है। 3-3 घंटे बिजली जाती है, लकड़ों पे खाना पकाते हैं तो न गैस आ रही न बिजली आ रही, मजीद बढ़ गई है। लोड शेडिंग में भाई बहुत इजाफा है, पानी भर नहीं सकते लोगों के घरों से। ये जब से इन्होंने लोड शेडिंग की है ना, हम साए तक पानी नहीं देते। इससे आगे आप खुद सोच लें कि ये हुकूमत जो है आवाम के साथ क्या करेगी। वजारत पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली बहरान पैदा हो सकता है, मगर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सैयद मिराद के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरी गैस के लिए तरस गए और इस हवाले से खवातीन को भी अमूर खरादारी में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर्दी क्या बड़ी, गैस की लोड शेडिंग का अजाब भी नाजिल हो गया। जाड़े के दिन और गैस बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुस्लिम टाउन, शादबाग, बम्बे जोगिया, बादामी बाग, इचरा समेत दीगर इलाकों में सुबह और शाम के वक्त गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। सुबह और शाम के औकात में गैस न होने से खवातीन को अमूर खारादारी में मुश्किलात दरपेश है। गैस का बहुत मसला बना हुआ है ना, सुबह में शाम में बहुत तंगी है गैस की। घर में अब 2-3 मरीज़ हैं, कोई हीटर नहीं है, कुछ नहीं है। सर्दी की वजह से बहुत मसला है। स्कूल जाना होता है तो गैस बिल्कुल भी नहीं होती। नाश्ता सब ऐसे ही जा रहे होते हैं, स्पेशली जब रात के टाइम, सुबह और शाम के टाइम पे गैस नहीं होती। सुई गैस की लोड शेडिंग से कारोबार भी मुतासिर होने लगे। होटल्स मालकान लकड़ी और सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सख्त सर्दी में नमाजों के औकात में गैस बंदिश से नमाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दी का मौसम है और गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती, तो वो यहाँ ये सूरत हाल बन गई है कि नमाजी जो है वो आपस में फिर गुत्थम गुत्था होते हैं और इंतज़ामिया के साथ जो है वो इस बारे में तकरार करते हैं। अवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो दे ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन शहजाद के साथ उस्मान खान, सिटी 42। अलकहाफ एजुकेशनल ट्रस्ट और जामिया अशाफिया के ताउन से नबी आखिर ज़मा के मुए मुबारक की ज़ियारत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। दो जहां सरवर कायनात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत बासारत का एहतमाम पीको रोड पर वाक़या ग्रैंड शेल होटल में किया गया, जहां मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतार बनाए मुए मुबारक की ज़ियारत करते रहे। मुए मुबारक को शीशे के एक रोशन जार में रखा गया था, जिसके इर्द गिर्द खुशबूदार इलायचियां रखी गई थी। आशिकान रसूल कतार बनाए शीशे की जानिब बढ़ते और मुए मुबारक की ज़ियारत से आंखों को रोशन करते रहे। कोई दरूद शरीफ पढ़ता, ज़ियारत करता, तो कोई आंखों में आंसू लिए अपनी जिंदगी में पहली बार मिलने वाली बाबरकत सारत को आंखों में समोता रहा। तकरीब में सरपरस्ते अल कहफ एजुकेशनल ट्रस्ट पीर हाफिज इब्राहिम नक्शबंदी, मोहतरम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम समेत आशिकान रसूल ने शिरकत की।
आपको बताएं, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बरतानिया की पार्लियामेंट में आमद पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया है। गवर्नर पंजाब हाउस ऑफ कॉमन में आए तो स्पीकर ने उनकी आमद का ऐलान किया। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बरतानिया की पार्लियामेंट में आमद, हाउस ऑफ कॉमन में आने पर स्पीकर की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब हाउस ऑफ कॉमन में आए तो स्पीकर ने उनकी आमद का ऐलान किया। Just before we begin Prime Minister's questions, I hope colleagues across the House will want to join me in welcoming to the House of Commons today the former Member of Parliament for Glasgow Central and now the Governor of the Punjab, our friend Mohammed Sarwar. Welcome, Mohammed. Questions to the Prime Minister. Drew Hendry. दूसरी जानिब मोटरसाइकिल सवार अब हो जाएं होशियार, बगैर हेलमेट सिर्फ चालान नहीं कटेगा, मोटरसाइकिल बंद भी होगी। महकमा दाखिला का हेलमेट के बगैर पेट्रोल देने वाले पंप्स को भी सील करने का हुक्म। डीआईजी ट्रैफिक को अमल दरामद के लिए मुरासला इरसाल कर दिया। अब सिर्फ चालान नहीं होगा, मोटरसाइकिल भी थानों में बंद होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फुजैल असगर ने डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को एक मरासला दिया। मरासले में कहा गया है कि लाहौर शहर समेत सूबे भर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल रोके और ऐसे तमाम मोटरसाइकिल थानों में बंद कर दिए जाए जिनके सवार के पास हेलमेट नहीं है। महकमा दाखिला के जारी करदा मरासला के मुताबिक लाहौर ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस को यह हुक्म भी दिया गया है कि ऐसे तमाम पेट्रोल पंप जो हेलमेट के बगैर पहनने वालों को मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल मुहैया कर रहे हैं, इन पेट्रोल पंप को भी फौरी सील कर दिया जाए। महकमा दाखिला ने इस हुक्म पर सख्ती से अमल करने और इस पर पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से रिपोर्ट भी मांग ली है। सिखों की पगड़ी ही हेलमेट का काम करती है। पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के पगड़ी पहनने के लिए पाबंदी नहीं। सिख बरादरी को हेलमेट की पाबंदी से इस्तिस्ना दी जाए, पेट्रोल हेलमेट के बगैर पेट्रोल भी दिया जाए। सिख कम्युनिटी की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये पेट्रोल। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली मोहिंदर पाल सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी पर हेलमेट पहनने की पाबंदी नहीं। केपी के असेंबली में भी इस हवाले से करारदाद मंजूर हो चुकी है। उनका कहना था कि उनकी पगड़ी हेलमेट का ही काम करती है। हुकूमत सरकारी सतह पर इस पाबंदी को खत्म करने के लिए पब्लिक सर्विस मैसेज चलाए। पेट्रोल पंप्स पर सिख कम्युनिटी को पेट्रोल भी फराहम किया जाए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हेलमेट की पाबंदी से सर पर चोट लगने के वाकयात में कमी वाक़ हुई है। हर मजहब जिंदगी को ही तरजीह देता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल की फरोख्त जारी है। दुकानों पर पेट्रोल पंप मशीनों के जरिए बगैर हिफाजती इकदामात के पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जिस पर इंतजामिया ने चुप साथ रखी है। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। इचरा, रहमानपुरा, बागड़िया चौक, ग्रीन टाउन, अमीर चौक में दुकानदार मिनी पेट्रोल पंप्स बनाकर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, जो कि कवायद ज़वाबित के खिलाफ और आग लगने की सूरत में आग बुझाने वाले आलात की गैर मौजूदगी में लोगों की जानों से खेलने वाला कारोबार है। बाज लोगों ने गारमेंट्स की दुकान के अंदर ही मशीन लगा ली, जो कि आग लगने की सूरत में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। पेट्रोल बेचने वालों से बात करने की कोशिश करें तो किसी न किसी सिफारिशी से फोन पर बात करवा देते हैं। मुतालिका जोन्स की इंतजामिया के नाक तले ऐसे गैर कानूनी और खतरनाक कारोबार मुबैना तौर पर मिली भगत का इशारा देते हैं। कैमरामैन टीपू मलिक के साथ वकार घुमन, सिटी 42। खबर शामिल करेंगे आमिर रोड के इलाके से, जहां पर परचून की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। चोर ताले तोड़कर दुकान में मौजूद 1 लाख से ज्यादा नकदी ले उड़े। चोरों ने दुकान में मौजूद सामान को भी ना छोड़ा। 2 घंटे गुजर गए, पुलिस ताहाल ना पहुंची। आपको बताते चले कि आमिर रोड के इलाके में परचून की दुकान पर चोरी की वारदात हुई है और चोर ताले तोड़कर दुकान में मौजूद 1 लाख से ज्यादा नकदी ले उड़े, जबकि चोरों ने दुकान में मौजूद सामान को भी ना छोड़ा। 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई अमल में ना लाई गई और पुलिस भी ताहाल मौका पर ना पहुंच सकी। चोरों ने छोड़े हैं तो सिर्फ अंडे छोड़े। बिलाखिर हुकूमत किसी नतीजे पर पहुंच गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन जून जुलाई तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया, जबकि कौम को लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने का भी फैसला किया गया है।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने भी कूड़े से बिजली पैदा करने और ऑरेंज ट्रेन जून या जुलाई तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। कूड़े से बिजली पैदा करने के दावे तो माजी में भी किए जाते रहे हैं। अब अब्दुल अलीम खान ने लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया में कूड़े को इस्तेमाल में लाकर बिजली बनाने का काम बहुत बरसों पहले शुरू हुआ। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कई बार कूड़े से बिजली पैदा करने के दावे किए, लेकिन ये दावे महज दावे ही रहे। कई गैर मुल्की कंपनियों के साथ मिलकर ये मंसूबे शुरू करने का फैसला किया गया, ताहम ये बैल मुंडीर ना चढ़ सका। अब्दुल अलीम खान ने भी साबका हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए दावा कर दिया है कि लाहौर समेत 6 शहरों में कूड़े से बिजली पैदा करने के मंसूबे शुरू किए जाएंगे, लेकिन ताहाल कोई हिकमत अमली वाजिया नहीं की। फंड्स की किल्लत का शिकार हुकूमत ये मंसूबे कैसे शुरू करेगी? वेस्ट टू एनर्जी पे कन्वर्ट करेंगे। जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, इस सारों में मैं जो है वो अपनी सारा सॉलिड वेस्ट जो है 100% उसको कन्वर्ट करके इससे बिजली बनाएंगे। दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने ऑरेंज लाइन मंसूबा जून या जुलाई तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी है। ये मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा, इस बारे में भी कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई। LDA की भी मुजरिमाना खफलत सामने आ गई। जौहर टाउन स्कीम की केनाल अरासी का इंतकाल ताहाल LDA के नाम न हो सका। 1981 में बनाई जाने वाली स्कीम पर कब्जा माफिया जाली रजिस्ट्रीज के हामिल अफराद का कब्जा है, जबकि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की होशुबा रिपोर्ट सदखाने में डाल दी गई। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। LDA 38 साल बाद भी जौहर टाउन स्कीम में एग्जेम्पशन कराई गई अराजी का इंतकाल ना करा सका। LDA जौहर टाउन के सिर्फ 11,093 केनाल अराजी का इंतकाल ही करा सका। जौहर टाउन स्कीम की 50% अराजी ताहाल असल मालिकान के नाम है। साबिक DG अहद चीमा ने जौहर टाउन के लिए मौजू न्याज बेग की 6,101 केनाल अराजी के इंतकाल का काम 2015 में शुरू कराया, ताहम 2017 में आखिरी इंतकाल कराया गया, जिसके बाद इंतकाल का काम रोक दिया गया। स्कीम की एक्विजिशन के बाद बोली लगवाने के बाद LDA जमीन अपने नाम कराना भूल गई। शहरियों की कीमती अराजी पर कब्जे की जिम्मेदारी करप्ट अफसरान और मुलाजमीन पर आयद होती है। LDA के माफिया ने अरबों रुपए की मालियत की अराजी के इंतकाल की रिपोर्ट भी दबा ली। दूसरी जानिब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 ग्राइंडिंग यूनिट सील कर दिए। 10,000 किलो मिलावटी मिर्च, हल्दी और मसाला जात जब्त किए गए हैं, जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर और कसूर के नवाही इलाकों में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां करके 5 ग्राइंडिंग यूनिट्स को सील कर दिया। इस मौके पर फूड टीमों ने 10,000 किलो मिलावटी मिर्च, हल्दी और मसाला जात भी जब्त कर लिए। सील किए जाने वाले यूनिट्स में रफीक मिर्च चक्की, जहूर मिर्च चक्की, जावेद मिर्च चक्की, अल तकवा और याहिया ग्राइंडिंग यूनिट्स शामिल थे। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक फंगस लगी साबित मिर्च को पीस कर सुर्ख मिर्च पाउडर तैयार किया जा रहा था। नाकिस स्टोरेज वर्कर्स के मेडिकल और फूड लाइसेंस भी अदम मौजूद पाए गए। सर्दी को शिकस्त देने और जिस्म को हरारत पहुंचाने के लिए बाकी सब जतन एक तरफ, लेकिन खुश जायका गर्मा गर्म मूंगफली की क्या ही बात है। मजीद जानने के लिए देखते हैं अली रसा की ये रिपोर्ट। ठंड है अपने अरूज पर, लेकिन ठंडी और यकबस्ता रातों में शहरी अपनी फैमिलीज के साथ जहां मुख्तलिफ इकसाम के खानों का एहतमाम करते हैं, वहीं गर्मा गर्म मूंगफली के बगैर गेट टुगेदर फीकी ही लगती है। मूंगफली बेचने वाले दुकानदार का कहना है कि सर्दी शुरू होते ही इनके कारोबार को 4 चांद लग जाते हैं। सर्दियों में ये गर्म की मांग जो है ना, तो वो इसलिए ज़्यादा होती है ना, क्योंकि ये ताज़ा हम बनाते हैं। रेत में बुनी हुई गर्मा गर्म मूंगफली हर किसी को अपनी तरफ खींच लाती है। यूँ तो मूंगफली किसी भी वक्त खाई जा सकती है, लेकिन जाड़े की शामों में इसका अपना ही लुत्फ है। सर्दियों में हमें बड़ा इंतजार होता है कि हम मूंगफली का मजा लें। गरीबों के बादाम के नाम से मशहूर ये सस्ता तरीन खुश्क फल ना सिर्फ कीमत में अर्जा बल्कि ग़िज़ाई अज्जा से भी भरपूर है, जो ना सिर्फ सर्दी की शिद्दत को कम करता है बल्कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बहुत सी बीमारियों के खिलाफ भी कारगर है। महंगाई के बायस चिलगोजे और पिस्से तो हुए अब ख्वाब, लेकिन मूंगफली एक ऐसा खुश्क मेवा है
जिसे अमीरों गरीब बाआसानी खरीद सकते हैं और इसे खाकर अपनी सर्दी की शिद्दत को कम कर सकते हैं। कैमरामैन फिजान शेख के साथ मोहम्मद अली रजा, लाहौर। जो खाए तो मजा उड़ाए, जो ना खाए तो सिर्फ अफसोस ही करता जाए। आगे बढ़ते हैं। मारूफ ढोल प्लेयर अरिश्मा खान की 22वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। जौहर टाउन में कम्प्लेक्स में किया गया। गुलकार हुमैरा अरशद, मजहर राही, रबिया मिनहाज समेत नामवर शख्सियात ने इस मौके पर शिरकत की। ढोल प्लेयर अरिश्मा की सालगिरह की तकरीब में उनके करीबी अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों और फनकारों ने शिरकत की। इस मौके पर गुलकार अली नवाज, बाबर सुल्तान ने भी परफॉर्म किया। गुलकारा हुमैरा अरशद ने भी अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाया। अरिश्मा ने दोस्तों के साथ अपनी सालगिरह का केक काटा और कहा कि वो सालगिरह तकरीब का इनेकाद करके खुश हैं। हर साल मैं बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। हर साल सिटी 42 बहुत अच्छे तरीके से ऑनर करते हैं। थैंक यू। अरिश्मा ने जहां तकरीब में शिरकत करने पर सभी का शुक्रिया अदा किया, वहीं उनका कहना था कि ऐसी तकारीब से सब एक जगह मिल बैठते हैं और गिले शिकवे दूर होते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन है। नवाज शरीफ से दोपहर 2 बजे तक अहले खाना और लीगी रहनुमा है जो कि मुलाकात कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुलाकात करेंगे। साबिक MNA उमर सुहेल, जिया बर्ड, मुश्तबा शुजा भी मुलाकात करेंगे और दीगर रहनुमा भी मुलाकात के लिए पहुंचेंगे कोट लखपत जेल में। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से दोपहर 2 बजे तक अहले खाना और रहनुमा मुलाकात कर सकते हैं। नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज मुलाकात करेंगे, जबकि साबिक MNA उमर सुहेल, जिया बर्ड, मुश्तबा शुजा मुलाकात करेंगे। जिन जिनको मुलाकात करनी है लीगी रहनुमाओं को, वो आज पहुंच सकते हैं। 2 बजे तक मुलाकात का टाइम है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से दोपहर 2 बजे तक अहले खाना और लीगी रहनुमा मुलाकात कर सकते हैं, जबकि नवाज शरीफ से मरियम नवाज, हमजा शहबाज भी मुलाकात करेंगे। साबिक MNA उमर सुहेल, जिया बर्ड भी मुश्तबा शुजा मुलाकात करेंगे। बड़ा कैदी, बड़े सिक्योरिटी इंतजाम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बैरक के गिरदोनवा मॉनिटरिंग के लिए इजाफी कैमरे और दीवारों पर बरकी तारें लगवा दी गई हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकारों की स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट भी मांग ली गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए वार्ड के अतराफ में 15 कैमरे लगा दिए गए और दीवारों पर 2 रोया नंगे बरकी तार भी नस्ब कर दिए गए। जेल जराये के मुताबिक इससे पहले भी कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए 150 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे कैदियों को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन नए कैमरे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी तौर पर लगवाए गए हैं ताकि हर किस्म की आमदोरफ्त सुपरिटेंडेंट जेल खुद मॉनिटर कर सकें। बरकी तारों का मकसद किसी भी सूरत हाल में कोई दूसरा कैदी सिक्योरिटी वार्ड में दाखिल। इस रिपोर्ट में फ्लेटेस होटल में मुनक्किद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी सेमिनार में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर NTDC वजाहत सईद, जनरल मैनेजर पावर प्लानिंग GM परफॉर्मेंस, चीफ इंजीनियर डिजाइनिंग, चीफ इंजीनियर EHV1 एंड 2, चीफ ट्रांसमिशन लाइन शकील हफीज नस्पाक, चीफ सब स्टेशन नदीम अशरफ नस्पाक, चेयरमैन IEEE राना अब्दुल जब्बार, CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा समेत NTDC के तमाम अफसरान ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत CEO ZTT रियान साई ने की। CEO MKEC शाहिद महमूद का कहना था कि टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान की पावर इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी। उनका कहना था कि ZTT इंटरनेशनल ने कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ हाई टेम्परेचर लो सैग आलात और ऑप्टिकल पावर ग्रांट वायर मुतारफ करवाई हैं। हम जो इस्तेमाल जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें एक तो है हाई टेंसाइल लो सैग कंडक्टर। जैसे आपको पता है कि हमारे सिस्टम काफ़ी ओवरलोडेड है, जो हमारी जो तारें बिछी हुई हैं ट्रांसमिशन की या डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें लोड ज़्यादा है और जो ना उसमें लोड और सप्लाई का काफ़ी फ़र्क है और वो ज़्यादा ट्रांसमिशन ओवरलोड होने की वजह से उनमें करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो रही। हम जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें यह है कि उनकी करंट कैरिंग डबल हो जाएगी। सेमिनार के शुरा ने नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी का इजहार किया और इसे पावर सेक्टर के लिए अभी आपको बरह रास्त ले चलेंगे। नून लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नवाज को जेल काटनी पड़ी है और जिस बहादुरी से उसने भी जेल काटी है, ये भी एक यानी कि इसके भी असरात मुरतब हुए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी होंगे। तो ठीक है, हमें अफसोस ज़रूर है कि हमारा लीडर हमारे साथ नहीं है और मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए है कि अगर ये इलेक्शन 25 जुलाई का
यानी कि शफाफ मुनसफाना होता तो आज पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा आगे जा चुका होता। ये मौजूदा जो मुसल्लत शुदा हुकूमत है, इन्होंने पाकिस्तान को पीछे कर दिया है, पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है। भिखारी बन के पूरी दुनिया में कासा लेके फिर रहे हैं। कल तक इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं मर जाऊंगा, मैं अल्लाह से वादा करता हूं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज ऐसे दो जानों बैठ के हाथ फैला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान जो है वो बेआबरू हो रहा है, पाकिस्तान के आवाम को शर्मिंदगी हो रही है। और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि 1 साल बाद क्या होगा। आज अगर पैसे मिल भी जाएंगे तो ये तो सारे जो मिल रहे हैं 1 साल के लिए है ना, 1 साल बाद वो वापस ले लेंगे, उसके बाद तो सूद ही देना है। फिर यह है कि जब पैसे आप लेते हैं तो आप अपना प्रोग्राम बताते हैं, अपना प्लान बताते हैं कि हमने ये करना है। मसलन अगर हमारे दौर में कर्ज लिया गया था तो मेट्रोस बनी थी 3 शहरों में, ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बननी थी। लाहौर एक यूरोपियन शहर नज़र आता है। पूरे मुल्क के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली बनी थी। गैस नहीं थी, गैस आई थी, पेट्रोल पंपों में भी लाइनें नहीं थी ना 5 साल पहले। तो जो काम हम 5 साल पहले कर चुके थे, आज जो मिस गवर्नेंस है, इनको बिल्कुल ये इनका एजेंडा कुछ और है। ये जमहूरियत दुश्मनी का एजेंडा है, पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा है जो इनको लेके आए, और उसकी जो तकालीफ हैं वो पाकिस्तान को एक तवील अरसे तक सहनी पड़ेगी। कि नवाज शरीफ सिराते मुस्तकीम पर मुल्क को लेके जाना चाहते थे, मुल्क को लेके गए, तरक्की करवाई, उसका सिला उनको जेल में मिल गया है। कौन से लोग? सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहते हैं इलेक्शन शफाफ होता तो मुल्क आगे बढ़ता। पहले कहते थे इमदाद नहीं मांगेंगे, अब दोनों हाथे फैलाकर भीख मांग रहे हैं।